एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या आप ये मानती हैं कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है? संसद देखिए वक्त हाँ के ना? एक बात सुनेंगे पहले आप ये मानती हैं? सवाल है ऑब्जेक्टिव नहीं, आप पेपर मांगने की बात कर रही है ना? ना आप पेपर मांगने रजिस्टर होती है, मैं उस पेपर मांगने की बात कर रही है ना? अभी मौलाना साहब कह के गए हैं कि ये इलाका हमारा है, कह के गए हैं। ये आप वक्फ की प्रॉपर्टी मानती हैं या फिर आप कहेंगे नहीं मौलाना साहब पेपर दिखाएंगे? मालूम मेरे पास जवाब, इसलिए आप सुनना नहीं चाहते। अच्छा नहीं मैं तो सुन रही हूँ, आप मैं लगातार आपको बोलने दे रही हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप भ्रम फैलाती चली जाएंगी। अरे यार आप सुन ही नहीं पेपर आप पेपर दिखवाने को बोलेंगी कि नहीं? आपको जवाब नहीं लेना है तो आप इनसे जवाब ले लीजिए। मुझे आपसे सवाल पूछना, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, तो आप 10 सेकंड दीजिएगा, मैं जवाब दूंगी ना। पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सवाल का जवाब देंगी तब ना। सवाल आप सवाल का जवाब दीजिए। इधर उधर मत कीजिए ना, मैं बहुत शांत हूँ, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मौलाना साहब कह रहे हैं ये इलाका वक्फ का है, आप ये मानती हैं हाँ कि ना? आप जवाब सुनेंगी? हाँ या कि ना की जवाब सुनेंगी, जो भी सुनेंगी। और आप कहेंगे मैं हाँ ना जवाब दूं, तो मैं आपके इशारे पे नहीं नाचने वाली हूँ। यही चाहते कि इस देश का मुसलमान। तो ये आप अबला नारी बनने का ना खेल बंद कीजिए प्लीज। सही पकड़े हैं। ये मैं नहीं नाचूंगी, मैं ये मैं नहीं नाचूंगी। वाह, आप बहुत सिंपल हूँ मैं, यार वार मत कीजिए, बहुत आराम से सुनिए मेरी बात। आप मानती है संसद की प्रॉपर्टी जो है वक्फ की है, हाँ कि ना? नहीं कि हाँ? रूबिका जी अगर आपका सवाल हाँ या ना में होगा तो मैं राइट नाउ इस डिबेट को छोड़कर जाओ। नहीं डिबेट नहीं जाओ। अच्छा जी, बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। अब्दुल बारी सिद्दीकी पर भी मैं चाहती हूँ कि आप 2 लाइन बोलें, क्योंकि उनको नॉमिनेट किया गया, तो कुछ तो आप में हुनर देखा होगा उनमें, जो कहते हैं कि अब ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम आने। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील और आप देख रहे हैं क्विक रिएक्शंस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो होगा पॉलिटिकल डिबेट फिर से, और इस डिबेट में बिहार के आरजेडी के प्रवक्ता कंचना यादव, इनको रूबिका लियाकत और अंजना ओम कश्यप ने मिलकर ऐसा धोया है, साबुन कम पड़ गया है। चलिए वीडियो देखते हैं और मजे लेते हैं। इतना चिल्लाती है कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया सुले, वो कांग्रेस में, और ये कंचना यादव आरजेडी में, दोनों सेम टू सेम है। चलिए वीडियो देखते हैं और मजे लेते हैं। से लिपस्टिक लगाने वाली पहुंचेंगी संसद। देखिए मैं उनको उस बात को नहीं डिफेंड कर रही हूँ, वो तरीका गलत हो सकता है, लेकिन वो कहने का मतलब है नहीं। अच्छा, आप ठीक उस पर नहीं, आप नहीं मेरी हिम्मत। हाँ। आप इस पर कहिए। बोल तो उनका जो कहने का मतलब था, जो पिछड़े समाज की महिलाएं हैं, जो गांव देहात में रहने वाली महिलाएं हैं, जो अनएजुकेटेड महिलाएं हैं, जो मार्जिनल महिलाएं हैं, उनकी भी भागीदारी बढ़ाओ और ओबीसी को अलग से कोटा दो। ओबीसी कोटा को लेकर उनकी बात कही गई थी। इतना तोड़ फोड़ कर आप लोग मीडिया में पेश मत करिए। और खासकर मैं जो है बीजेपी के प्रवक्ता, जिनकी मैं बहुत इज्जत खुद ही कहा कि गलत कहा उन्होंने, तरीका गलत था। आपने खुद ही मैंने कहा ना, मैंने कहा कि ऐसे ही बाल कटी महिलाओं को लेकर शरद जी पर हुआ था, लेकिन दोनों का मेन मुद्दा था कि जो पिछड़े समाज से आने वाली महिलाएं हैं, वो बोलिए ना, वो बोलिए, जो पढ़ी लिखी नहीं है, जो पिछड़े समाज से महिलाएं, उनका रिप्रेजेंटेशन देना है। जैसे आप समझा रही हैं वैसे भी बोला जा सकता है, अलग से कोटा दीजिए उसको। अभी तो एनडीए में गए हैं नीतीश जी, क्या बोला था आप लोगों ने? खूब उस पर चर्चा किया था, खूब चर्चा किया था, लेकिन आप नहीं उस पर कहेंगी क्या? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। क्या उन्होंने क्या पॉपुलेशन कंट्रोल पर बिहार के विधानसभा और विधान परिषद में जो बोला, कहना क्या है? आप बताइए, लिख के दीजिए, मैं बोलती हूँ, जो आप देंगे मैं पढ़ दूंगी। नहीं, आरजेडी जो है हमेशा परिवार मतलब कि सॉरी यादव के लिए करती है, तो क्या इस बार वो परिवारवाद जो है वो खत्म होगा? क्योंकि यादव में भी काफी अच्छे लोग हैं, लेकिन अधिकतर सीट जो है ना लालू जी के परिवार को ही मिलता है। ये उनके सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन है, क्यों पूछा तुमने? ये नहीं अंजना जी, मैं जवाब दूंगी। नहीं, ये आपने जो बोला हमारे सिलेबस से अपने पे बाहर ले का लिया। क्वेश्चन है, ये आपने गलत बोला। हमारे सिलेबस के बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं है। ये एनडीए वाले पूरा कैबिनेट इनका परिवारवाद से भरा पड़ा है, लेकिन आप नहीं कहेंगे कि इनके सिलेबस से बाहर का सवाल है। ये इनके निशांत कुमार जी पर एंट्री मारने जा रहे हैं, आप नहीं कहेंगे क्यों एंट्री मार रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद भरा है, लेकिन आप नहीं कहेंगे। हम दुख पीड़क पे हाथ नहीं रखना चाहिए। 243 सीटों पर लड़ाते हैं अंजना जी, 243 सीट पे। क्या हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल 243 एक ही परिवार से होता है क्या? आप बताइए
ना 243 कैंडिडेट क्या एक ही परिवार से होता है क्या? जिस तरह से भैया आपने सीएम सवाल की बात पूछा पूछ रहा था। आपको मेरा जवाब इतना है। गुस्सा ठीक नहीं, वो गुस्सा मुख्यमंत्री नहीं पर कर पूछ रहे। रहा था। आपका उसने बोला ना जो सिलेबस के बाहर का आप है। कैसे बोल सकते हैं इस पर? सिलेबस सीएम से तो वही बाहर का बनेंगे है। ना, तेजस्वी यादव कोई सिलेबस और बन सकता है क्या? आप बताइए। सिलेबस से बाहर का सवाल है, आपने परिवारवाद पे बोला है। महागठबंधन मुख्यमंत्री पद पर बोला। महागठबंधन ने उनको चुना मुख्यमंत्री है, पद पर बोला। सर्वसम्मति से चुना है, कोई जबरदस्ती मुझसे बैठा लड़के हुआ को फायदा नहीं होगा। मुझसे लड़के फायदा नहीं होगा। एक बार फिर से repeat। हाँ तो बोल रहे कि मतलब कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सब वही रहेंगे क्या? मतलब उनसे भी तो अच्छे अच्छे आरजेडी में लोग हैं। जनता जिसको चुन लेगी किसने वही होंगे बताया? मुख्यमंत्री। और 41% जनता बिहार की तेजस्वी जी किसने को अभी बताया फिलहाल चुन रही है? कोई बात नहीं, हम तो चुप। और पूरा विधायक हमारा घर क्या चुन रहा फ्यूचर है? सर जैसे कि आप कह रही हैं कि आरजेडी जीतेगी इस बार, तो जैसा हम लोग मोस्टली लोग को पता है कि आरजेडी जब एक टाइम थी वहाँ तो 90s में क्या हाल था बिहार का, ये हमने भी अपने पेरेंट्स से सुना है। तो क्या वो फिर से होगा, वैसा ही दहशत चलेगा? और दूसरा आप सभी से कि बिहार में कास्ट को लेके इतना क्यों है, मतलब कास्ट इतना क्यों मैटर करता है? क्योंकि हमने देखा है ग्राउंड लेवल पे कि कास्ट इज़ एवरीथिंग, कोई किसी को नहीं भी सपोर्ट कर रहा है। गुड क्वेश्चन। आपने अपने पेरेंट्स से सुना है या नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन आपने भारतीय जनता पार्टी और जदयू से ये बात जरूर सुनी होगी। और वो कह रही है अपने पेरेंट्स से सुना है। सुन लीजिए गजब हाल है। सुन लिए आपकी जो एज दिख रही है उस हिसाब से मुझे लगता है कि आप कॉलेज में गई होंगी 2000-2005 वो इतना चिल्लाती है भाई, प्रिया सुने क्या जाती है हम। तो आपको कॉलेज भेजने की आराम से बात जिम्मेदारी करिए जदयू ना। और बीजेपी की है कि आरजेडी की है? बताइए 2005 में छाती power में थे क्या? पीटो। जहाँ जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हैं सब वो हैं जो 2005 पीटो के बाद छाती। कॉलेज गए नहीं, उस समय हम होंगे। जन्म- जिम्मेदारी मेरा इनकी जन्म भी है। नहीं हुआ था। जिम्मेदारी हमारी नहीं है। मैम। सरकार से सवाल पूछिए। मैम ये मैंने सरकारी से पूछा है कि अगर आप जीत गए तो आप क्या करेंगे? इन्होंने तो जो किया सो किया। जल्दी से मुझे अपने घर जाना है। दलित समाज है, दो बच्चे हैं उनको फेलोशिप देंगे। हमारा ये स्मार्ट मीटर जो चीटर मीटर है, ये जो गरीबों का खून चूस रहा है बिहार में, उसको तोड़कर फेंकेंगे, जलाएंगे और बिहार को 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, पानी मुहैया कराएंगे, पैसा उड़ाएंगे। पैसा उड़ाएंगे नहीं पैसा ये लोग। यादव जी से पूछना चाहता हूं आपसे कि आप जो अग्निवीर आप, हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप अही रेजिमेंट का मांग करेंगे तो मैं बोलूंगा आपको। मैडम ऑडियंस से क्यों लड़ रहे हैं? आराम से आप अग्निवीर का उल्टा मतलब समझ रहे हैं। आपको लगता है कि सेना में जाने वाले वीर होते हैं, उनके घर में आग लगाने का काम आप कर रही हैं। मेरे छोटे भाई तुम कब जा रहे हो सेना में? 4 साल की नौकरी करने तुम कब जा रहे हो? नहीं, अग्निवीर से निकल जाने के बाद आपको सरकारी नौकरियों में छूट मिलेगी। वैसे वो कहते हैं कि अन्य नौकरियों में जाओ। अन्य नौकरियां तो खत्म हो रही है, कहाँ जाओगे? वो वर्बली बोल दिए कि आपको लोन सर्टिफिकेट मिलेगा। ये वाह वाह, ये है छेड़ना। वाह वाह, इसके लगा दिए आग। शहजाद मुना वाला भी आज के संबित पात्र बन रहा है। देश के युवाओं को बर्बाद करना चाहते हैं, देश के युवाओं का करियर बर्बाद करना चाहते हैं, देश के चुप साली। बकवास करती है हरामखोर, चीर के रख दूंगा। बीच में मत बोलिए। आप लोग जो नहीं बोल सकते ना, जो ममता बनर्जी का नाम नहीं ले सकते, वो यहाँ खड़े होकर ज्ञान ना ले। जो पार्टी को उसको सपोर्ट करते हैं, आपको याद है ना मुलायम सिंह यादव ने क्या कहा था? लड़के हैं, गलती हो जाती है और मौत की सजा नहीं मिलनी चाहिए, ये कहा था समाजवादी पार्टी ने, और ये उनके साथ है। क्या बात, ये बात है। सुनने वाली बात है, जिनको नहीं पता। समाजवादी पार्टी के लीडर अबू आजमी का कहना है जब बलात्कारी को हैंग किया जाए तो उसके साथ विक्टिम को भी हैंग कर दिया जाए, और ये उस समाजवादी पार्टी का नाम नहीं लेंगे जब वो अयोध्या के केस में पकड़े जाएंगे या वो कन्नौज में पकड़े जाएंगे। तो आप ज्ञान मत दीजिए। पुलिस के पास क्यों नहीं गई आप अपने लिए? ये आजादी उन्हें है, वो चुन सकती है उन्हें कहाँ जाना है। आपको नहीं होती उन पे उंगली उठाने वाली। Don't do this. बीजेपी से This is victim shaming, madam. जस्टिस मिलेगा। Victim shaming. इनको मैं इसीलिए नहीं गई पुलिस में, ताकि आप जैसे लोग एक्सपोज हो कि कैसे आप लोग विक्टिम शेम करते हैं, कैसे पार्टी के नेता बोलते हैं कि चुनाव है, घर पे जाओ, चुप कर जाओ। आप मत बोलिए, पहले बोलिए शेम ऑन ममता बनर्जी, फिर मेरे पे सवाल उठाइएगा। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। शेम ऑन ममता, देखो दूसरों के लिए शेम ऑन मी बट नॉट शेम ऑन ममता बनर्जी। अपने लिए जस्टिस मांगने की शेम ऑन मी, थैंक यू। शेम ऑन मी बट पहली बात तो ऐसे लोगों को आप उतनी गालियां दो जितनी आपको। अरे वाह, बहुत ही मजेदार वीडियो था। मिलते हैं अगले वाले वीडियो पे। जय श्री राम।